नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के इकलौते सैनिक स्कूल में अब छात्राओं को भी मिलेगा प्रवेश। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बालिका छात्रावास का किया उद्घाटन। कलेक्ट्रेट गेट के पास हुआ ब्लास्ट, युवक की हालत गंभीर। 70 वर्षीय जमींदार की धारदार हथियार से की गई हत्या, पुत्र पर जताया जा रहा है संदेह। खबरें अब विस्तार से। रीवा स्थित प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल में अब छात्राओं को भी प्रवेश मिलेगा। पहली बार 12 छात्राओं को विद्यालय में मिला है प्रवेश। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सैनिक स्कूल की हीरक जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बालिका छात्रावास का किया है उद्घाटन। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में इकलौता सैनिक स्कूल है जिसमें अब छात्राओं को भी मिलेगा प्रवेश, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सैनिक स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकगण एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि आज एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल में निर्मित बालिका छात्रावास का फीता काटकर उद्घाटन किया। सैनिक स्कूल की हीरक जयंती के अवसर पर आज छात्रावास का उद्घाटन समारोह किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए व फीता काटकर छात्रावास का उद्घाटन किया। सैनिक स्कूल में इस वर्ष से छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ष 12 से 13 छात्राओं का विद्यालय में शामिल होने की संभावना है। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर RS पांडे, वरिष्ठ अध्यापक से प्राप्त जानकारी के अंश। वो आइकॉनिक बैच होगा। हीरो जयंती वर्ष में पहली बार लड़कियां आ रही हैं और वो फर्स्ट बैच होगा, तो हमारी बड़ी गाय तो पड़ती रही है काफ़ी। रीवा के प्रांगण में विधानसभा अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे और कार्यक्रम बालिका छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर उनके सुकमलों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। विद्यालय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा समय निकालकर और विद्यालय के इस हीरक जयंती वर्ष में, जिसमें पहली बार मध्य प्रदेश राज्य के इकलौते सैनिक स्कूल में बालिकाओं का प्रवेश होना शुरू हुआ है, उसके छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहे और अपना बहुमूल्य समय दिए। धन्यवाद। सर, कितनी छात्राओं को इस वर्ष लगभग 10 से 12 छात्राओं के विद्यालय में ज्वाइन करने का संभावना है। ये पहला साल है तो शुरुआती समय में अभी इतनी छात्राएं के छठी क्लास में कक्षा में प्रवेश के लिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर RS पांडे हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सैनिक स्कूल रीवा में कार्यरत हूँ। कलेक्ट्रेट गेट के पास हुआ ब्लास्ट, एक युवक का फटा पेट, हालत गंभीर। आज सुबह 10 बजे के करीब अचानक कलेक्ट्रेट गेट के समीप वेल्डिंग करने वाली कार्बाइड की टंकी फट जाने के कारण ब्लास्ट हो गया, जहां अफरा तफरी का माहौल निर्मित हुआ और इस घटना में घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट गेट के पास धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि गैस बिल्डिंग करने वाली कार्बाइड की टंकी अचानक फट जाने के कारण ये धमाका हुआ है। इस घटना में एक युवक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट गेट के समीप बोदाबाग निवासी आसिफ अंसारी अपने बड़े भाई फिरदौस अंसारी के साथ गैस बिल्डिंग का काम कर रहा था, तभी कार्बाइड की टंकी में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके की चपेट में आए आसिफ अंसारी नामक युवक का पेट फट गया है, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस धमाके के बाद आसपास वेल्डिंग का काम कर रहे लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके चले गए और इस घटना में घायल युवक की हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने की बात कही है। फिलहाल युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में प्रस्तुत है घायल युवक के भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। कितने बजे घटना? 10 बजे। क्या नाम है भैया आपका? फिरदौस अंसारी। ये घटना कहाँ पे हुई है, कैसे? कलेक्ट्रेट के बाजू से। क्या काम क्या कर रहे थे? कैसे? गैस बिल्डिंग का। कैसे घटना कैसे? क्या हुआ, बैग ले लिया था, हाथ रख दिया तो वो ब्लास्ट हो गई टंकी। खुद की दुकान है? खुद की दुकान है। कौन कौन चोट किसको किसको लगी? हमको लगी है, छोटे वाले भाई को। क्या नाम है उनका? आसिफ अंसारी। आशिफ अंसारी।
नहीं, टंकी में इसकी क्या वजह होगी कि वो फट गई, ज़्यादा कार्बाइड हो गई है? नहीं, नहीं, कार्बाइड ज़्यादा नहीं, बैक है वो कभी कभी अचानक से हो फट जाती है। फट जाती है। क्या इससे आपके भाई ज़्यादा गंभीर है? वो टंकी कहाँ मिल गई है? फिर कहीं वहीं पास पड़ी है वहीं पास है। जी। डॉक्टरों ने क्या कहा? अभी तो अंदर हम गए नहीं, ये लोग तो गए। डॉक्टर से बातें हुई है घटना कब की है? ऑपरेशन के 10 लिए बजे की 10 बजे। जी, फिर वहाँ से कैसे लेके आए? ऑटो से ऑटो से। जी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी धार्मिक स्थलों में 50 लोग कर सकेंगे पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। वहीं ईदगाह में केवल 6 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा द्वारा जारी निर्देश में अब सभी धार्मिक स्थलों में 50 लोगों को पूजा अर्चना करने की छूट दी गई है। इस दौरान पूजा स्थल के प्रबंधन को सभी उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ 50 लोग कर सकेंगे पूजा अर्चना। वहीं कल होने वाली बकरीद में 50 लोग कर सकेंगे नमाज अदा, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन का करना होगा पालन। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है कि सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद में 50 लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना व नमाज पढ़ सकेंगे, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए सभी को सचेत किया गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। उसमें क्या किया? नहीं, अभी होम डिपार्टमेंट से ना, स्टेट गवर्नमेंट से एक कल डेफिनेटली निर्देश है ना प्राप्त हुआ है। कोई भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और मस्जिद है ना, सभी प्रकार के ना धार्मिक स्थलों में 50 की संख्या में लोग है ना सोशल डिस्टेंसिंग को और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करते हुए अपना है ना पूजा है ना कर सकते हैं। उसके लेकर आज भी ना हम लोग जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया जाएगा और सभी लोगों को कन्वे किया जाएगा कि मतलब आदेशों का है ना पालन कराया जाए। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनवाही में हुई अधेड़ की हत्या। पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका। कुएं में तैरता मिला शव, बंधे हुए थे हाथ पांव। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी एवं एसडीओपी। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मनवाही गांव में रहने वाले 70 वर्षीय इंद्रमणि शुक्ला का शव मंगलवार को कुएं में तैरता मिला। रोजाना की तरह रात में वो खाना खाने के बाद घर में सो गए, लेकिन मंगलवार को उनका शव घर से ही कुछ दूरी पर कुएं में तैरता हुआ मिला। मृतक के हाथ पैर बंधे होने के कारण पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और परिजन भी कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं वो गांव वाला ही है। उसका मृतक से विवाद था। 4 दिन पहले उसके खिलाफ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसने मृतक के साथ मारपीट भी की थी। परिजनों ने उसी पर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस की एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटना की बारीकी से जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू का बारीकी से और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है राकेश कुमार सिंह, रीवा एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, बैकुंठपुर में एक लाश मिली है। उसमें मौके पर टीआई साहब और हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब पहुँचे हैं। मैंने एडिशनल एसपी को भी भेजा हुआ है जहाँ देखें घटनास्थल में। बातचीत हुआ, उसमें मृतक का पैर बंधा हुआ है, उम्र 70 साल की है और कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया कि इन लोगों से उनका पहले विवाद हुआ था। 10 तारीख को एक मामला भी कायम है। सारे पहलुओं की जाँच की जा रही है और शव को निकलवा कर हम पीएम के लिए भिजवा रहे हैं। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत 68 वर्षीय बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर की गई हत्या। जमीनी विवाद को लेकर जताई जा रही है हत्या की आशंका। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी विजय डावर। आपको बता दें कि रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत पड़ारहा गांव में एक बुजुर्ग जमींदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि संपत्ति की खातिर परिवार के लोगों ने ही जमींदार की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यह मामला रीवा जिले के जनेह थाना के पड़ारहा गांव के 70 वर्षीय जमींदार हीरालाल पांडे की धारदार हथियार और लाठी से पीट कर हत्या करने की है।
हत्या तेज धारदार हथियार के चलते बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आनंद फानंद में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हीरालाल 40 एकड़ जमीन के भूस्वामी थे। हाल ही में कुछ जमीन की बिक्री इन्होंने की थी। इसी पैसों को लेकर इकलौते पुत्र से अनबन चल रही थी। मृतक अपने पुत्र से अलग रहते थे, लिहाजा हत्या में परिवार के लोगों का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के सुराग जुटाने के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस यही मानकर चल रही है कि संपत्ति की खातिर परिवार के ही किसी ने जमींदार की हत्या की है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज जने थाना में एक व्यक्ति की हत्या की गई है, उसको लाठी से मारा गया है। चोटें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे हैं और ये जानकारी आई है कि परिवार के ही किसी व्यक्ति ने घटना घटित की होगी। हालांकि इस विषय पर जांच की जा रही है। वहाँ के एडिशनल एसपी साहब मऊगंज के मौके पर पहुँच गए हैं। बाकी तथ्य सामने आएंगे तो बता दें। शासकीय कन्या महाविद्यालय में परीक्षा की कॉपी जमा करने में छात्राओं की भीड़, कई लड़कियों को आया चक्कर। धूप में लगी लंबी लाइन, बीए बीएससी की एक ही जगह जमा हो रही थी कॉपियां। कोरोना गाइडलाइन का भी महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई है अनदेखी। साथ ही न तो छांव की व्यवस्था की गई, न ही व्यवस्थित ढंग से कॉपियों को जमा करने के लिए अलग अलग सेमेस्टर की कॉपियों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जमा करने हेतु लड़कियां परेशान होती रहीं। छात्राएं बार बार कतार बदलकर इधर से उधर जा रही थी। साथ ही धूप में खड़े खड़े कई छात्राओं को चक्कर भी आया और वे गिर भी पड़ी, जिस पर छात्राओं के बीच महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोश प्राप्त है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक ओर शासन एवं प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर के प्रति आम जनमानस को सचेत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कन्या महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा कोरोना को आमंत्रित करने का काम किया जा रहा है। प्रस्तुत है भीड़ की एक झलकी सहित छात्राओं से प्राप्त जानकारी के अंश। छात्रों की भीड़ लगी हुई है, क्या है? जी आज यहाँ हम लोग की परीक्षा की कॉपी जमा होने वाली थी। इतनी लाइन लगी है, इतनी भीड़ है यहाँ। मेरा नाम पूनम साकेत है। मेरा सेकेंड ईयर का परीक्षा फॉर्म जमा होने वाला था। तो इतनी भीड़ है कि लग रहा है कि शाम हो जाएगी, फिर भी नहीं जमा हो पाएगा। और जो वैक्सीन लगवा के आई है उनकी तो बहुत बुरी हालत। मैं खुद वैक्सीन लगवा के आई हूँ, तो मुझे तो लग रहा था चक्कर आ जाएगा। और यहाँ तो लगता है कि शाम हो जाएगी, फिर भी नहीं। क्या कारण है भीड़ का? भीड़ का कारण ये है कि इतनी सारी लड़कियां हैं और सबका अलग अलग जमा हो रहा है। तो और यहाँ तो बीए और बीएससी का साथ में जमा हो रहा है, तो और ज़्यादा भीड़ हो रही है। एक विषय में हम लोग बीए में कम से कम 850 लड़कियाँ हैं और इतनी भीड़ में एक अलग अलग जगह जमा करना, एक साथ जमा करा देते तो ईजी पड़ता। कोरोना का भी? हाँ, और कोरोना का भी तो यहाँ डिस्टेंस का तो कोई वही नहीं है। मतलब कोरोना की कोई भी वो फॉलो नहीं की जा रही है। आज कन्या महाविद्यालय आए थे। हमने देखा कि क्या कहते हैं, इतनी भीड़ है, मतलब इतनी लाइन लगा के लड़कियां खड़ी थी, भारी संख्या में लड़कियां खड़ी थी। ये सारी कॉलेज प्रशासन की गलती है। अगर वो मतलब टाइम दे के अगर वो बुलाते बच्चों को, जैसे आज कोई फर्स्ट सेम को बुला लेते, कल सेकंड सेम को बुला लेते, एक डेट देने से ये प्रॉब्लम हुई है। और साथ ही हम लोग एक कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं, उसको लेके हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, ताकि ये जो सामना करना पड़ रहा है इतनी भीड़ का, सब कुछ सही हो जाए। इसलिए। क्या नाम है आपका? योगिता सिंह परिहार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।